आज हम प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ हानि में लाभ प्रतिशत और हानि परसेंट निकालना सीखेंगे। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत ज्ञात करने वाले लाभ हानि के प्रश्नों में सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस का अनुपात निकालेंगे। हम जानते हैं कि लाभ और हानि हमें किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100 और हानि परसेंटेज का फॉर्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन है हमारा, किसी ₹80 की वस्तु को ₹100 में बेचने पर प्रतिशत लाभ होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में ये कह रहा है 80 रुपए की कोई वस्तु है, यानी कि सीपी कितना है? सीपी और हम क्या निकालते हैं? रेशियो में सीपी और एसपी का हम रेशियो निकालेंगे। तो सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, और एसपी क्या होता है? विक्रय मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है। तो सीपी के नीचे हम सीपी लिखेंगे। 80 रुपए में उसने वस्तु खरीदी और 100 रुपए में उसने बेच दी, राइट। तो एसपी के नीचे हमने लिख दिया। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत हमारा क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य क्रॉस 100, राइट। तो लाभ हमारा कितना है? कोई वस्तु हमने 80 रुपए की खरीदी और 100 रुपए में बेची, तो हम लाभ कैसे निकालेंगे? यहाँ से हम लाभ निकालेंगे 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। कितने का लाभ हुआ? हमें 20 का लाभ हुआ। और क्रय मूल्य कितना है हमारा? क्रय मूल्य है हमारा 80, तो हम 80 से डिवाइड कर देंगे और क्रॉस 100, राइट। 20 से काटेंगे, 20 चौक 80, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि लाभ प्रतिशत हमारा कितना हो गया? 25%। और ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या करा हमने? जो वस्तु हमने 80 रुपए की खरीदी उसको सीपी यानी कि क्रय मूल्य के नीचे लिख दिया। 100 रुपए में हमने बेची तो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के नीचे लिख दिया। लाभ प्रतिशत में हमने फॉर्मूला लगा दिया लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कैसे निकाला? 80 रुपए की वस्तु 100 रुपए में बेची तो हमें 20 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ हमने लिख दिया 20, क्रय मूल्य हमने लिख दिया 80 और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, काट दिया, आंसर आ गया हमारा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 10:11 के अनुपात में हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री एग्जामिनेशन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सीपी और एसपी का हमें रेशियो दिया है। सीपी है हमारा 10 यानी कि क्रय मूल्य हमारा क्या है? 10 रुपये है, और एसपी क्या है? विक्रय मूल्य है हमारा 11, राइट। अब कोई वस्तु 10 रुपये की खरीदी और 11 रुपये की बेची तो हमें लाभ कितने का हुआ? 1 का हुआ। क्या हुआ? लाभ कितने का हुआ? 1 रुपये का हुआ, राइट। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? लाभ बटे लाभ और हानि किस पर होते हैं? क्रय मूल्य पर, राइट। सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, और एसपी क्या होता है? ये होता है हमारा विक्रय मूल्य, राइट। क्रॉस 100 ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। तो लाभ हमारा कितना निकल के आया है? 1। क्रय मूल्य हमारा कितना है? सीपी क्रय मूल्य 10 क्रॉस 100 कर देंगे, राइट। तो 0 से 0 गया तो बचा हमारे पास 10%, यानी कि लाभ परसेंट कितना हो गया हमारा? 10%, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत में 50 रुपये व्यय किए। यदि उसने पुरानी साइकिल 600 रुपये में बेची तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 450 रुपये में खरीदी और मरम्मत उसने कराई 50 रुपये की, तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 450 में खरीदी और प्लस 50 रुपये उसने मरम्मत में व्यय किए, तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा
500 रुपये, राइट। क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 500 रुपये। और उसने पुरानी साइकिल 600 रुपये में बेची, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 600 रुपये, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख लें, क्रय मूल्य रेशियो विक्रय मूल्य। 500 रुपये की उसने उसने खरीदी और 600 रुपये में उसने बेची, तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, तो लाभ हमारा क्या होता है, लाभ हमारा होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, राइट। ये हम लोग जानते हैं एसपी माइनस सीपी। तो 600 माइनस 500 यानी कि कितना आया 100, राइट। तो एसपी माइनस सीपी कितना आ गया 100 आ गया। तो हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ, लाभ हमारा कितने का है 100 का। और सीपी हमारा कितना है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, सीपी, और ये क्या कहलाता है एसपी। सीपी हमारा कितना है 500 रुपये, तो 500 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, और 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ हमारा 100 का हुआ, क्रय मूल्य हमारा 500 है, और 100 से हमने मल्टीप्लाई करी, तो 0 से 0, 0 से 0, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी कि लाभ प्रतिशत हमारा कितना हो गया 20%, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 रुपये में खरीदा। उसने 500 रुपये मरम्मत पर खर्च किए और 3300 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वही हम एक तरफ सीपी लिखेंगे और एक तरफ एसपी लिखेंगे, बीच में रेशियो लगा देंगे। उसने 2500 रुपये में खरीदा, यानी कि 2500 रुपये सीपी हो गया, और मरम्मत पर भी खर्च किए, जो मरम्मत पर खर्च किए वो हम किस में जोड़ देंगे सीपी में, यानी कि क्रय मूल्य में। ये क्या होता है क्रय मूल्य, और ये एसपी विक्रय मूल्य, राइट। तो एसपी हमारा कितना है, कितने रुपए में बेच दिया वो हम एसपी के नीचे लिखेंगे। तो 3300 रुपये में उसने बेच दिया। तो सीपी हमारा यहाँ से कितना हो गया, 2500 में 500 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3000 रुपये। और ये कितना है 3000 रुपये में खरीदा और 3300 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ से हम लाभ निकालेंगे। लाभ हमारा कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 3300 माइनस 3000, तो क्या आ जाएगा लाभ 300 रुपये, राइट। तो कह रहा है कि लाभ अथवा हानि बताइए। भाई कम में खरीद रहा है और ज़्यादा में बेच रहा है तो उसे लाभ ही तो हो रहा है, यानी कि लाभ हमारा आ गया इतना 300 रुपये। तो हम क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ अपॉन क्रय मूल्य क्रॉस 100, राइट। लाभ की जगह लाभ लिख देंगे। लाभ कितना आया है 300, तो 300 लिख दिया। क्रय मूल्य हमारा कितना है, सीपी के नीचे जो लिखा है वो क्या है क्रय मूल्य 3000 रुपये, और क्रॉस क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 0, यानी कि लाभ हमें कितना हुआ 10% का, यानी कि लाभ परसेंटेज हमारा आ गया 10%, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।